दुनिया के 10 मोस्ट वांटेड अपराधी। आतंक और आतंकियों ने दुनिया को हमेशा परेशान किया है। ये सभ्य समाज में हमेशा नासूर का काम किया है। आतंकियों ने हमेशा दर्द ही दिया है। अब उसामा बिन लादेन को ही ले लीजिए, दाऊद इब्राहिम की ही बात करें तो इनके आतंकी हमलों में कितने ही बेकसूर मारे गए हैं और कितने ही लोग इनके दर्द से पीड़ित रहे हैं। क्या आप वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए आतंकी हमले को भुला सकते हैं? इस हमले में हजारों लोगों की मौत हो गई थी और उनके लाखों चाहने वालों की आंखें आज भी उनकी याद में नम हो जाती हैं। मुंबई को दहला देने वाले बम धमाकों की आवाज़ें आज भी लोगों को हिलाकर रख देती हैं। आज ऐसे ही 10 आतंकियों के बारे में चर्चा करेंगे जो सभ्य समाज के लिए नासूर रहे हैं। उनके द्वारा दिए गए समाज को सदमा और दर्द से आज भी आदमी कराह उठता है। ऐसा ही एक आतंकी था जिसे रूस का उसामा बिन लादेन कहा जाता था। फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक मोस्ट वांटेड टॉप 10 अपराधियों की सूची में डोको उमराव को पहले स्थान पर रखा है। डोको उमराव दक्षिण रूस में इस्लामिक साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। 2010 में रूस में आतंकी हमलों में इस खूंखार अपराधी का हाथ था। इसके अलावा इसने मॉस्को में कई आतंकी हमले करवाए थे। इस दहशतगर्द के सिर पर $5 मिलियन का इनाम था। डोको उमराव के बारे में बताया जाता है कि वो एक चेचन सेपरेटिस्ट के साथ ही साथ गोरिल्ला नेता भी था। किडनैपिंग के साथ ही साथ उसने कई अपराध किए। 2009 में उसने आत्मघाती हमलावरों के द्वारा मॉस्को पर कई हमले करवाए थे। इन हमलों में 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। अपने चाहने वालों से वो बराबर रूस को बर्बाद करने के लिए कहता था। उसने इस संदर्भ में कई वीडियोस भी जारी किए थे, लेकिन अगस्त 2013 में उसे जहर देकर उसी के चाहने वालों ने उसे मार दिया था। मेक्सिको का एल चैपो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अपराधी माना जाता है। इस शख्स ने मेक्सिको जैसे देश को ड्रग्स का अड्डा बना डाला है। कहा जाता है कि ये अपराधी दुनिया को नशे में डुबोने का काम करता है और खुद करता है लड़कियों का नशा, ऐसा नशा जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस दुर्दांत अपराधी का ठिकाना एक सुरंग है। ये सुरंग में रहकर अपनी काली सल्तनत को चलाता है। आज ये अमेरिका की सबसे सेफ जेल में बंद है। उस पर 24 घंटे नजर रखी जाती है, लेकिन फिर भी उसकी दहशत लोगों में कम नहीं हुई है और मेक्सिको में तो उसकी पकड़ इस हद तक है कि उसकी वजह से मेक्सिको एक बार फिर जल उठा है और कितने ही लोगों की जान चली गई है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की गिरफ्त से बचने के लिए उसने पहाड़ियों पर सीक्रेट ठिकाने बनवा रखे थे, जहां पर नाबालिग लड़कियों से संबंध बनाता था। लेकिन आज वो अमेरिका की एक जेल में बंद है। 2017 में उसकी गिरफ्तारी हुई थी और 2019 में उसे दोषी पाया गया था। कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई है। तालिबानी नेता ऐमन अल जवाहिरी को दुनिया का तीसरा मोस्ट वांटेड अपराधी माना जाता है। 1998 में तंजानिया और केनिया स्थित अमेरिकी दूतावास पर बमबारी करवाने में इसी का हाथ था। इस बमबारी में सैकड़ों लोगों की जान गई थी। उसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद जवाहिरी अल कायदा संगठन का नया चीफ बन बैठा। कहा जाता है कि जवाहिरी ने उन 4 विमानों को हिजैक करने में मदद की थी, जिनमें से 2 विमान वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दोनों टावर्स से टकराए थे, जबकि तीसरा विमान अमेरिका के पेंटागन से जा टकराया था। दुनिया के सबसे बड़े इस आतंकी हमले में लगभग 3000 लोगों की जान गई थी। अल जवाहिरी पेशे से एक सर्जन था। इसका जन्म 19 जून 1951 को मिस्र के एक संपन्न परिवार में हुआ था। दाऊद इब्राहिम भारत का सबसे मोस्ट वांटेड अपराधी है। फोर्ब्स ने इसे दुनिया का चौथा मोस्ट वांटेड अपराधी माना है। 1993 के मुंबई में हुए सीरियल ब्लास्ट में उसे दोषी पाया गया है। इन धमाकों में करीब 300 लोगों की मौत हो गई थी। कहा जाता है कि दाऊद के गैंग में करीब 5000 लोग हैं।
दाऊद इब्राहिम का जन्म 1955 में मुंबई में हुआ था। उसकी परवरिश मुंबई सेंट्रल के इलाके डोंगरी में हुई थी। साल 1981 में दाऊद और उसके भाई शबीर को दुश्मनी की वजह से कुछ लोगों ने उन्हें गैस स्टेशन पर घेर लिया था। इस दौरान शबीर मारा गया, लेकिन दाऊद भागने में सफल हो गया था। 3 साल बाद साल 1984 में दाऊद ने अपने भाई शबीर की हत्या में शामिल तीनों हमलावरों को मार गिराया। 5वें नंबर का द मोस्ट वांटेड क्रिमिनल सेमियन मोगिलेविच है। इसका जन्म यूक्रेन में हुआ था। ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली रूसी माफिया सिंडिकेट के बॉसेस का बॉस माना जाता है। ये परमाणु सामग्री से लेकर नशीले पदार्थों के तस्करी में लिप्त है। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और अंतर्राष्ट्रीय वेश्यावृत्ति में भी इसका हाथ रहता है। 2009 में FBI ने इसे 10 मोस्ट वांटेड की सूची में डाला था। मोगिलेविच गोलियों में कम बमबाजी में ज्यादा विश्वास करता है। हंगरी के बुदापेस्ट में इसने कई बम विस्फोट कराए थे। क्राइम वर्ल्ड की दुनिया में 1994 से लेकर 1995 के दौरान क्राइम की दुनिया का नंबर 1 आपराधिक संगठन सोल्टस नेवो को मोगिलेविच ही चलाया करता था। प्लीज सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।